तो हेलो गाइस व्हाट्सअप। वैसे तो ये मेरा जो चैनल है वो स्नानवर्दा का ऑफिशियल पेज है, बट आज के लिए मैं कुछ एक परफेक्ट रेसिपी बनाने वाली हूँ जो कि कुकिंग से रिलेटेड होने वाली है। तो मेरे कान में डॉक्टर ने फंगस बताया है, जिसके कारण मैं कुछ भी ठंडा खट्टा नहीं खा सकती, और मेरी मम्मा ने कढ़ी बनाई है जो ऑब्वियसली मैं नहीं खा सकती। तो मैं आज अपने लिए इडली बनाने वाली हूँ। तो इडली की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इंस्टेंटली बन जाएगी, उसमें कोई भी ज़्यादा तामझाम आपको नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो इसकी मेकिंग शुरू करने से पहले हमें लेना होगा सूजी। तो मैंने यहाँ पे ऐसे 2 बाउल भर के सूजी ली है। फिर सूजी को मैं इस पैन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसके बाद मैंने फिर एक्स्ट्रा सूजी ली है, मतलब टोटल अगर मैं बताऊँ तो मैं यहाँ पे ऐसी 2 कटोरी सूजी लूँगी। सूजी लेने के बाद मुझे अब लेनी पड़ेगी इसको फर्मेंट करने के लिए दही या लस्सी, जो भी आपके घर में हो वो लेना है। तो 2 कप सूजी है तो 1 कप मुझे यहाँ पे दही लेनी है। दही लेने के बाद फिर मैं अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। ये थोड़ा सा गाढ़ा मिक्सचर होगा, इसको अच्छी तरीके से स्टर करते रहना है। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जो मेरा मिक्सचर है ये कुछ इस तरीके का है। इसमें अभी सिर्फ मैंने दही और सूजी ऐड की है। तो अब मैं इसी सेम बाउल से ऐड करके 2 कटोरी इसमें पानी डालूँगी, और पानी डाल के मैं अच्छी तरीके से एक मिक्सचर रेडी करूँगी। इसको फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छे से हमें इसको फेंटना है। जितना अच्छे से हम इसको फेंटेंगे उतना अच्छा ही ये फर्मेंट करेगा। तो कुछ इस तरीके का अभी मेरा बैटर है। ये अभी भी थिक है, लेकिन इसको अभी हम छोड़ देंगे। आपको देखना है कि क्योंकि जब आप इसको रखोगे तो रखने के बाद ये और थोड़ा सा थिक होगा। तो ये वाला बैटर, इसकी कुछ कंसिस्टेंसी ऐसी है। आपको अगर थोड़ा सा ज़्यादा थिक लग रहा है तो आप इसमें पानी मिला के इसको अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कर सकते हो सॉफ्ट। तो अब वापस से इसको मुझे स्टर करना है, चलाते जाना है। चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगेन मैंने बताया कि फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से होगी अगर आप इसको मिक्स बहुत अच्छे से करेंगे। तो मिक्स करते जाओ। कुछ इस तरीके का ये बैटर होगा, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो बस इसको अब मिक्स करने के बाद कुछ भी नहीं करना, बस इसको ढक के हम साइड में रख देंगे, क्योंकि बाकी की भी प्रिपरेशन हमें करनी है। तो अब मैं यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से ढक के साइड में रख दूँगी, और हम अपनी बाकी की प्रिपरेशन के लिए अब रेडी हो जाएंगे। तो बाकी की प्रिपरेशन करने के लिए अब हम 2 टमाटर लेने हैं, और 2 टमाटर को हमें रफली चॉप करना है, हमें फ़ाइन चॉपिंग नहीं करनी। इसको हमें रफली चॉप करना है। रफली चॉप करने के बाद अब प्याज भी हमें लेनी है। तो यहाँ पे अनियन को भी हमें रफली चॉप करना है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि हमें बहुत ही फाइन चॉपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लास्ट में हम इसको मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करके ग्राइंड ही करने वाले हैं। तो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर द परफेक्शन ग्राइंडिंग। तो अब मैं लेने वाली हूँ कुछ बेसिक से खड़े मसाले, जिसमें मैंने ले ली है यहाँ पे 5 से 6 ये जो साबुत लाल मिर्च होती है। ये आप अपने हिसाब से ले सकते हो जितना आप मिर्च खाना पसंद करते हो। दूसरा मैंने यहाँ पे जीरा ले लिया है। तो अभी मैंने लाल मिर्च और जीरा लिया है, और इसके बाद बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में हमें यहाँ पे चने की दाल लेनी है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। इतना मैंने जीरा लिया है, इतनी मैंने चने की दाल ली है, और ये कुछ 4-5 मैंने लाल मिर्च ली है। ये पूरी इंग्रेडिएंट है मेरे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने खड़े मसाले लिए हैं इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पे हमें ड्राई रोस्ट करना है, मतलब हमें कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करना। बस इसको हमें कढ़ाई में ऐसे ही भून लेना है, जलाना नहीं है। बस एक गोल्डन सा कलर आ जाए, एक खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तब तक ही बस हमें इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट होने के बाद सेम इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेंगे। आप चाहे तो सरसों का भी ले सकते हो। तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल में जो हमने रफली चॉप अनियन करी थी उसको डालेंगे, टमाटर भी हम डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। बस ये चीज़ें हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसमें पानी हमें ऐड ऑन नहीं करना। इसके बाद ये जो मैंने लाल मिर्च ड्राई रोस्ट की थी उसको भी मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँगी।
यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें चीज़ों को ओवर नहीं पकाना, बस प्याज का कलर थोड़ा सा येलो दिखने लग जाए, रेड नहीं पकानी प्याज, हमें ब्राउन होने तक नहीं पकानी, बस थोड़ा सा एक येलो टोन जब हमें दिखे कि हाँ प्याज का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, बस तब तक ही हमें इसे पकाना है और उसके बाद गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। अगले स्टेप में हम लेंगे मिक्सर जार। मिक्सर जार में ये सारा बैटर हम ट्रांसफ़र करेंगे और इसको हमें अच्छी तरीके से पीस लेना है। ये जो खड़े मसाले थे ये भी मैं इसी स्टेज पे डाल दूँगी और डालने के बाद हमें इसमें पानी ऐड ऑन नहीं करना, मिक्सर चला देना है, बिना पानी के इसकी चटनी को बनाना है। थोड़ी सी गाढ़ी ये चटनी बन के रेडी होती है, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि पानी हमें इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो मिक्सर में बहुत अच्छी चटनी बनेगी, आप चाहे तो सिलबट्टे का यूज़ कर सकते हो, मैंने मिक्सी में बनाई थी, टेस्ट अच्छा था। फिर अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, आपको ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी है, ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपकी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 कटोरी जो थी ये चटनी बन के रेडी हुई थी, अभी मैं बाउल में भी इसको ट्रांसफ़र करके आपको दिखाऊंगी। तो मैंने 2 टमाटर लिए थे, 1 प्याज ली थी और कुछ बेसिक से खड़े मसाले थे, जिससे मेरी जो चटनी बन के रेडी हुई है वो 1 कटोरी चटनी बन के रेडी हो गई है। हालांकि इसमें अभी एक स्टेप और बाकी है इस चटनी को बनने के लिए, तो उस स्टेप को हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हमें अब जो नेक्स्ट स्टेप करना है, छोटी छोटी हमें कटोरी लेनी है, बाउल लेनी है और उनको अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस कर देना है। अब क्योंकि मेरे घर में सभी लोग इडली नहीं खाते तो मैं स्टीमर में नहीं बनाती, मैं कटोरी में ही बनाती हूँ। इसके बाद जो हमारा सूजी वाला बैटर था वो लेंगे और इसमें इनो मिक्स करेंगे, इनो डाल के थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और एक ही डायरेक्शन में हम इसको स्टर करेंगे, चलाएंगे। एक ही डायरेक्शन में चलाना है, ओवर मिक्स नहीं करना, बस हल्का सा चलाना है। थोड़ा सा नमक इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डाल देना है, फिर नमक को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद कुछ ऐसा आपका बैटर होगा, सेम ऐसा ही बैटर आपका होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पानी जैसा। इसके बाद ये मैंने छन्नी ले ली है, इसमें मैं सारी जितनी भी मेरी कटोरी है उसको मैं अरेंज कर दूँगी और ये स्टीम वाली छन्नी है, मतलब आर पार इसके भाप जा सकती है। इसके बाद मैं इक्वल अमाउंट में थोड़ा मेज़रमेंट लेके हर कटोरी में ये जो अपना सूजी का बैटर था, इडली का बैटर है, ये मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। ट्रांसफ़र कर दूँगी मैं अच्छी तरीके से। और यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि हम ओवर ऊपर तक हम इसे नहीं फिल करेंगे, क्योंकि ये फूलेगी तो फूलने के बाद कटोरी से बाहर ना आ जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरीके की हमारी ये देखो प्लेटिंग बन के रेडी हुई है, ऐसा ही आपका भी दिखेगा। इसके बाद मैंने अपनी गैस पे पहले से एक पतीला चढ़ा रखा था, इसमें मैंने गर्म पानी रख रखा है। इस पतीले के ऊपर मैं इस छन्नी को रख दूँगी और ऊपर से एक बड़ी सी थाली आप ले सकते हो, मैंने यहाँ पे परात का यूज़ किया था ताकि ये पूरी तरीके से कवर हो सके। तो आपके घर में जो भी बड़ी थाली हो, परात हो, आप इसके ऊपर रख दो। फिर 15-20 मिनट इसको लगते हैं, मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपको इसे पकाना है। और जब आप इसको उघाड़ के देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि बन के रेडी है। आपको एक नाइफ़ लेना है और नाइफ़ को हम अंदर डाल के देखेंगे, अगर नाइफ़ आपका बिल्कुल क्लीन आ रहा है तो इसका मतलब आपकी इडली बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरी रेडी नहीं थी, नाइफ़ मेरा क्लीन नहीं आया था, तो मैंने वापस से इडली को ढक दिया था। तो तब तक अब हम चटनी पे आते हैं, अपनी तड़का लगाना रह रहा है हमारे चटनी पे। तो तड़का लगाने के लिए मैंने राई का इस्तेमाल किया है, वैसे सरसों के बीज लगते हैं लेकिन मुझे सरसों नहीं मिली तो मैंने राई का यूज़ करा। अब जब हम सरसों को डालेंगे, राई को डालेंगे तो राई के दाने चटकते हैं, तो जब चटकने लग जाएं तो हमारी जो चटनी है उसको हम इसमें डाल देंगे और कुछ नहीं करना, कुछ नमक ऐड ऑन नहीं करना, बस इसी स्टेज पे हमें इसे मिक्स कर देना है। अगर नमक आपको कम लगता है तो आप अब डाल सकते हो नमक। तो ये स्टेज पे हमारी चटनी अब बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे हमारी इडली भी अब परफेक्ट बन के रेडी हो चुकी हैं। तो देखो फूल के ये ऑलमोस्ट डबल साइज़ की हो जाती है, तभी मैंने आपको बोला था कि ओवर हमें इसे फिल नहीं करना इडली के बैटर को। अब ठंडा होने दे थोड़ी देर, ठंडे होने के बाद इसको नाइफ़ से ऐसे डिमोल्ड कर ले। मैं देखो नाइफ़ कैसे किनारे से ही मैं नाइफ़ लगा रही हूँ और इडली अपने आप निकल के ईज़िली आ रही है।
बहुत ही सॉफ्ट इडली बनती है। कोई चावल के आटे को चावल की ज़रूरत नहीं होती, आराम से बन जाती है। ये प्लेटिंग मैंने आप सभी के लिए लगा दी है। एक बार आप अपने घर पे इसे ट्राई करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू।